हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। इस प्रश्न की व्याख्या से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार विधान परिषद रहित राज्य है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। तीसरा, 1/3 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? यहाँ है आपके ऑप्शंस हैं, केवल 1 और 2 दोनों, केवल 2 और 3 दोनों, केवल 1 और 3 दोनों, या फिर 1, 2 और 3 तीनों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी पहला और तीसरा कथन गलत है, दूसरा सही है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन सी क्यों सही है। देखिए, विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं। ये 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक। यानी इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले कथन में बोला गया है बिहार में विधान परिषद नहीं है। नहीं, बिहार में विधान परिषद है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। भारत में विधायिका की प्रणाली द्विसदनीय है, यानी कि भारत में 2 सदन हैं। संसद को देख लीजिए आप, संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक ऐसे ही राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं उसमें भी 2 सदन हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद के गठन और अनुमूलन किया जा सकता है, यानी कि अगर विधान परिषद को बनाना है या फिर उसको विघटित करना है, अनुच्छेद 169 के तहत ऐसा किया जाएगा। संसद क्या करेगी? विधान परिषद को बनाएगी या फिर विघटित करेगी अनुच्छेद 169 के तहत। अगर विधान परिषद को विघटित करना है फिर बनाना है तो विधान परिषद के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होता है राज्यों की विधानसभा द्वारा। यह प्रस्ताव पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। विशेष बहुमत क्या होता है? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत, इसको विशेष बहुमत बोला जाता है। अगर विधान परिषद को इस्टेब्लिश करना तो प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। सदस्य संख्या कितनी होगी? सदस्य संख्या के बारे में अनुच्छेद 171 में बताया गया है। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विधानसभा में 300 सदस्य हैं, आप 300 का 1/3 कर लीजिए, यानी कि 100, अर्थात उसकी विधान परिषद में 100 सदस्यों से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है, 40 से कम नहीं हो सकती। जैसे विधानसभा एक सतत सदन है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, ठीक ऐसे ही विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता, अर्थात इसको भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? देखिए, 1/3 MLC यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधायकों द्वारा चुना जाता है। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो चुनते हैं 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो नगर पालिका और जिला बोर्ड है उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य उन व्यक्तियों के द्वारा चुने जाते हैं जो 3 साल से अध्यापन कर रहे हैं, 3 साल से पढ़ा रहे हैं। और 1/12 सदस्य उन व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात चुने जाते हैं जो 3 साल से ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर ली थी, उनके द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। शेष जितने भी सदस्य हैं, या फिर 1/6 भी बोल दिया जाता है, 1/6 या फिर शेष जितने भी सदस्य रहते हैं उनको मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और ये सदस्य साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा में एक विशेष अनुभव रखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें और इसके नोट्स वगैरह भी बना लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें।